हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ का क्लास लेकर आया हूँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यार्थी देख सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी इस क्लास को देखकर कुछ सहायता ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ये बेसिक मैथ्स है जो बेसिक मैथ्स सीखने में बहुत ही योगदान देता है। आज का हमारा मैथ का क्लास है वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना। इसके पहले हमने आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने का यानी वर्गमूल निकालने का बेसिक नियम का क्लास करवाया है, क्योंकि वर्गमूल निकालने का दो बेसिक नियम होते हैं यानी गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड और भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। आज की क्लास में हम वर्गमूल निकालेंगे यानी आसानी और कम सेकंडों में वर्गमूल कैसे निकालते हैं यानी बड़ी से बड़ी संख्या को हम कम समय में वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस क्लास में ये देखेंगे। क्योंकि बेसिक नियम से वर्गमूल निकालने में कुछ समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और इसलिए समय के दृष्टि में रखते हुए कि वर्गमूल कम से कम समय में निकाल सके, दो प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता करता है कि कम से कम समय में कैसे वर्गमूल निकालें। इसके लिए आज का क्लास है। जिन विद्यार्थियों को वर्गमूल कम से कम समय में निकालना हो और तो उन विद्यार्थियों के लिए एक क्लास है, वो विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। आज हम अपने क्लास में देखेंगे कि हाँ वर्गमूल को कम से कम समय में कैसे निकालते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आता हो तो हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। आज का क्लास हमारा है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकाले चलिए देखते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि वर्गमूल एक क्लास देखने के पहले आप लोग को बेसिक नियम आना चाहिए। इसलिए आपको यदि वर्गमूल बेसिक नियम से नहीं निकालना आता हो तो हमारे पिछले वीडियो को डालकर देखिए यानी गुणनखंड विधि और वर्ग भाग विधि से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उस क्लास को देखिए, तब उसके बाद एक क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आज की क्लास को देखते हैं। आज का क्लास हमारा क्या है, वर्गमूल निकालने का आसान ट्रिक सीखिए यानी वर्गमूल निकालने का आसान ट्रिक सीखिए यानी वर्गमूल हम आसानी से कैसे निकाल सकें और कम समय में कैसे निकाल सकें। चलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। देखिए यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। यदि हम 3 का वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है। यदि हम 5 का वर्ग प्राप्त करते हैं क्या प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। यदि हम 6 का वर्ग करते हैं क्या प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। यदि हम 7 का वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यानी 49 प्राप्त होता है। यदि 8 का हम वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यानी 64 प्राप्त होता है। यदि 9 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 81 प्राप्त होता है। यदि हम 10 का वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 100 प्राप्त। तो इसे हमें याद रखना है। इसमें क्या देखना है, देखिए यदि किसी एक वाले इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 1 आएगा, या तो किसी 9 वाले इकाई वाले अंक यानी डिजिट यूनिट वाले अंक का यदि आप वर्ग करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, नहीं 1 आएगा। तो इसको आप याद रखेंगे कि किन किन संख्याओं का वर्ग करने में हमें 1 प्राप्त होता है। यानी अब देखिए यदि 2 का वर्ग करेंगे तो यानी 2 के इकाई वाले अंकों का किसी का भी वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक हमें 4 मिलेगा, या तो 8 वाले किसी भी 8 वाले इकाई वाले अंक का वर्ग करेंगे तो हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा। ये ध्यान रखना होगा आपको, इसको ध्यान रखना होगा कि ये हमें यानी ये 4 मिलेगा, इसको ध्यान में रखना होगा और ये आपको ध्यान रखना होगा यानी ये कैसे प्राप्त होता है। यदि 3 किसी भी 3 इकाई वाले अंक का यदि आप वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। यदि किसी 7 इकाई वाले अंक का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा, यानी ये 2 अंक होता है। यदि आप किसी 4 इकाई वाले अंक का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा, या तो किसी 8 या तो किसी 6 इकाई वाले अंक का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। यदि 5 के इकाई वाले अंक का वर्ग करेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होता है। यही हमें याद रखना होगा, इस ट्रिक में ही हमें काम आने वाला है, इसे आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं हमारा एक अंकों का वर्गमूल कुछ सेकंडों में यानी आसानी से कम सेकंडों में कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम ऐसे जोड़ा बनाएंगे। देखिए ये हम जोड़ा बना लेंगे। तो देखिए पहले जोड़ा में क्या 61 है, तो हमें ये देखना है यूनिट क्या है, एक किससे हमें प्राप्त होता है, एक तो या तो हमें 1 से प्राप्त तो होगा या तो 9 से प्राप्त होगा। तो ही अंक हम लिख सकते हैं यानी 1 या तो 9, यानी यही हमारा हो सकता है। यानी आंसर जो होगा उसका यूनिट
संख्या यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई का एक होगा या तो 9 होगा। अब देखिए यहाँ 9 बचा। अब 9 किसके वर्ग के करीब में है, यदि 3 के वर्ग के करीब, 3 त्रिका 9, और इसके करीब में क्या है यानी 3 त्रिका 39, 4 चौक 16, 4 चौक 16 है। तो देखिए यदि हम यहाँ क्या कम वाला रखेंगे यानी 3 यहाँ भी लिख देंगे और 3 यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिए डिफरेंस किसमें होता है कम, देखिए 3 का वर्गमूल 3 यानी 9 होता है। 3 का वर्गमूल क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9, और 9 में से 9 घटाएंगे तो डिफरेंस क्या है 0 आ रहा है। और 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो अधिक डिफरेंस 7 हो रहा है। तो जो कम डिफरेंस होता है वही हमारा आंसर होता है, यानी कम डिफरेंस किसका है, 3 वाले का है, यानी ये इस वाले का है, तो ये पहला छोटा वाला हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल इसमें भी देखिए, अभी हम यूनिट डिजिट देखेंगे, यानी इकाई संख्या है 4, 4 किससे प्राप्त होता है, 2 से प्राप्त होगा या तो 8 से प्राप्त होगा, यानी जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक हमारा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब देखिए ये क्या है 7, 7 किसके वर्ग के करीब में है, तो यानी यदि हम देखेंगे 7 तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, तो किसका 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। लेकिन तो देखिए अब डिफरेंस क्या होगा, 2 दूना 4 होगा या 3 त्रिका 9 होगा, तो डिफरेंस कहते हैं अगर 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 9 में से 7 2 बचेगा, तो ये हमारा ये बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 28 इसका आंसर होगा, क्योंकि डिफरेंस इसमें कम है, इसमें क्या है 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 4 3 बचाएंगे और 7 में 9 यानी 2 का डिफरेंस है, तो ये कम वाला हमारा उत्तर। तो देख सकते हैं आप सही है कि नहीं। देखिए 28 में 28 का गुणा करेंगे तो 8 28 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, हासिल 6 बचेगा, 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 4 2 22 हो जाएगा, और 2 8 16 6 हासिल 1 2 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 7 होगा। तो ये हमारा बड़ा वाला ये आंसर सही होगा, जो डिफरेंस कम होता है वही हम आंसर लेते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न में देखते हैं, यहाँ देखिए 29 और 7, तो 29 इकाई का अंक क्या है 9, 9 किससे प्राप्त हो सकता है, या तो 3 से या तो 7 से, तो आंसर का जो इकाई का अंक होगा 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या है 7 किसके करीब में है, यानी 2 के, 2 दूना 4 या 3 के 3 का 9, तो यहाँ क्या वाला हम 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। लेकिन देखिए डिफरेंस किसमें कम है, डिफरेंस हमारा किसमें कम है, डिफरेंस देखिए इसमें 3 वाले में कम है, क्योंकि इसी में ए भी आया था, तो हमारा 27 आंसर होगा, 27 इसका आंसर होगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का इस ट्रिक से आसानी से सेकंडों में वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए हम कुछ अपने अगले संख्या को देखते हैं। देखिए हमारा अगला संख्या है 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या का यानी वर्ग मूल ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या है 5, जो 5 होता है तो और आसान होता है कि उसका एक ही अंक इकाई का अंक हो सकता है, नहीं 5 भी हो सकता है। अब देखिए ये 20 किसके वर्ग के करीब में है, 4, 4 का 16 या तो 5 बचे 25, तो क्या है यहाँ हम 4 रखेंगे यानी 45, जो कि इसमें छोटा वाला देखना है कि एक ही है, तो ये हमारा 45 का आंसर हो जाएगा। अब सेकंडों में वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये 5 वाले इकाई वाले अंक का वर्गमूल निकालना आसान होता है, क्योंकि हमारा ये यूनिट यदि 5 ही होगा। अब इसके वर्ग में देखेंगे जो करीब है यानी 20 के करीब में किसका वर्ग होगा, 4 का 16 5 25, 16 में 4 का अंतर है 25 में, तो छोटा वाला ही हम लेंगे, छोटा अभी 4 लिख देंगे यानी 45 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को, देखिए यहाँ 81 है 34 है, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, एक कैसे 1 से प्राप्त हो सकता है या तो 9 से प्राप्त हो सकता है। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब यहाँ देखिए 34, 34 किसके वर्ग के करीब में है, तो यदि 5 रखेंगे तो 5 25 25, अब 6 रखेंगे 36, तो 5 वाला हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ छोटा वाला लिखते हैं, और 5 यहाँ भी लिख देंगे। लेकिन देखिए डिफरेंस किसमें कम है, यहाँ 5 25, 25 घटाएंगे तो यहाँ 9 का डिफरेंस है, अच्छा 36 घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 59 हमारा आंसर होगा। तो यानी 3481 का वर्गमूल क्या होगा 59 होगा। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अब यहाँ क्या है यूनिट यूनिट यहाँ 9 है, तो 9 किससे प्राप्त होता है, 3 से प्राप्त होता है या तो 7 से प्राप्त होता है, तो हमारा जो आंसर होगा उसका इकाई का यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 या तो 7 आएगा। अब देखिए ये 63 अरे 53 किसके वर्ग के करीब में है, तो यानी 7 7 49 8 28 64, 2 के करीब में हो सकता है या तो 7 7 49 या तो 8 28 64, तो यहाँ भी 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिख देंगे। लेकिन देखिए डिफरेंस किसमें कम है, 7 7 49 करेंगे तो यानी 4 का डिफरेंस है, यहाँ 8 28 64 करेंगे 64 तो 60 यानी 11 कम है, तो ये यानी छोटा वाला डिफरेंस कम है, ये तो हमारा 73 आंसर होगा, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। तो देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है 5 अंकों का है। देखिए यहाँ क्या 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ 3 का, भले ही 3 का जोड़ा बने, तो देखिए यहाँ यानी इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 किससे प्राप्त हो सकता है, 6 या तो
6 या तो 4 से प्राप्त हो सकता है, यानी जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 से प्राप्त होगा, यानी 6 होगा। ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब देखिए जो है ये किसके वर्ग के करीब में है, तो क्या होता है, यदि 441, यदि 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आ सकता है। किसका? 441 आ सकता है। यदि यानी 22 का वर्ग करेंगे तो कितना आ सकता है, 23 का वर्ग देख लेते हैं। 23 का 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 12 का यानी 5, ये तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं 23 का ज्यादा हो जा रहा है। 22 का देखेंगे, 22 का क्या होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 400 यानी 84। तो 21 या 22, तो यहाँ 21 या यानी 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो यहाँ 4 आ गया, 8 आ गया, अभी जो कि 21 और 22 के करीब में है इसका। तो यहाँ 21 या 22 के करीब में है, तो हम यहाँ 21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ भी 21 लिखेंगे। तो इसका आंसर या तो 214 हो सकता है या तो 216 हो सकता है। तो लेकिन डिफरेंस किसमें कम है, इसका हो जाएगा 441 और इसका हो जा रहा है 484। तो डिफरेंस किसमें कम है, देखिए घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी 25 आ रहा है। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 16 में से 8 है ना, यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 16 में से 8, यानी 82 का डिफरेंस आ रहा है। तो कम इसका आ रहा है डिफरेंस, तो ये वाला छोटा वाला हमारा आंसर 214 इसका वर्गमूल होगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं आसानी से सेकंडों में। अब देखिए यहाँ भी हम ऐसे जोड़ा बना लेंगे, यहाँ 2 का जोड़ा, यहाँ 3 का, तो 5 कैसे, सिर्फ एक ही अंक है, 5 5 से केवल प्राप्त हो सकता है। तो इनमें तो हमें अधिक साधने की जरूरत होती नहीं, बस यहाँ देखना है ये 600 किसके वर्ग के करीब में है, 600 किसके वर्ग के करीब में है, यानी यदि 25 के करेंगे तो 625 होता है, और 24 का करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 चौका 8 और 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, 6 होगा 17 5, 576 आ रहा है। क्या आ रहा है, 576 आ रहा है। और 576 24 का कर रहे हैं, तो क्या 576 25 करेंगे तो 625, इन्हीं दोनों के बीच में है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यानी 224, ये हमारा आंसर हो जाएगा 224, क्योंकि छोटा वाला हम लिखते हैं। तो यानी 224 नहीं 245, और समय का ये क्या हुआ 245, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या से सेकंडों में वर्गमूल निकाल सकते हैं ट्री द्वारा। अब देखिए यदि 6 अंक होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 2 का 3 जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए यहाँ 3 लाइन खींचना पड़ेगा क्योंकि 3 जोड़ा है। तो देखिए इस क्या 4 किससे प्राप्त हो सकता है, या तो 2 से या तो 8 से प्राप्त हो सकता है 4। तो यहाँ देखिए ये किसके वर्ग के करीब में है, यानी 4 चौक 16, 4 चौक 16 के करीब में है। 4 चौक 16 लिखेंगे, यानी 5 5 25 ज्यादा होगा, 4 चौक 16, यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे। तो 4 चौक 16 यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 चौक 16, यानी यहाँ बच जाएगा कितना, यानी 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 4 चौक 16 यानी 5, और ये 34 उतर जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ हमारा क्या है अंक, यहाँ 4 है, 4, तो यहाँ 4 गुना क्या करेंगे 8, यहाँ 8 हो जाएगा। अब 8 में क्या गुणा करेंगे कि इसके करीब में आ जाए, इसके करीब में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 2 6 12, अगर 4 का 4 चौक 16, 4 बटे 32, अगर 6 का 6 1 36 हासिल 3, 6 बटे 48 3 51, अगर 7 का करें 7 7 49 हासिल 4, 7 49 हासिल 4, और 7 बटे 56 56 4 56 और 4 60, यानी ये कम हो जाएगा 7 नहीं, यानी 6, यानी 6 का 36 हासिल 3, 6 बटे 48 3 51, यानी यहाँ 6 रखना पड़ेगा। तो बीच में क्या रखना पड़ेगा 6, क्योंकि 6 रखने पर इसके करीब में आ रहा है तो यहाँ 6 होगा। अब देखिए इसमें से ए वाला आंसर सही है कि ए वाला आंसर है, कैसे देखेंगे, अब देखिए इस संख्याओं का हम क्या सम डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम मतलब अंकों को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। देखिए 2 1 3 3 6 4 10 10 8 18, 18 का में क्या आएगा 9 आएगा। अब इसमें देखिए किसका 9 आ रहा है, 4 6 6 4 10 2 क्या बड़ा है 12 आ रहा है, 12, इसमें क्या है यानी 10 18 18 9, यानी ये आंसर चाहिए, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। देखिए 4 6 4 और 6 जोड़ेंगे तो क्या 10 8 18 18 का जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी ये इससे मैच कर रहा है। तो ये हमारा आंसर है। तो 6 अंकों का आपको ध्यान से रखना है, याद रखना है कैसे निकालें 6 अंकों का। देखिए एक बार हम और आपको समझा देते हैं, देखिए इसको एक बार और हम आपको समझाते हैं। 6 अंकों को देखिए कैसे लगाते हैं, एक बार इसी को और समझा देते हैं।
देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 अंकों का यानी 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो ऐसे 3 लाइन खींचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 3 लाइन खींचना पड़ेगा। अब 3 लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 2 यानी काय करके 4 4 कैसे प्राप्त हो सकता है, या तो 2 से प्राप्त होगा, या तो यानी 6 यानी कितने 2 दूनी 8 से प्राप्त होगा, किससे, या तो 8 से। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 21 21 किसके करीब में है, यानी 4 के, 4 चौका 16 के करीब में है। तो यहाँ 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, 21 के करीब में कौन सा वर्गमूल होता है, 16, यानी 4 चौका 16, तो यहाँ 4 रखेंगे। अब देखिए अब क्या बचा, 21 में 4 घटा देंगे, 21 में से 16 घटा देंगे यहाँ, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 16 घटा देंगे तो 5 बचेगा, क्या बचेगा, 5 और 3 सौ क्या बच गया, 3 34 वहीं उतार लेंगे तो यानी 534 हो गया। और ये जो अंक होता है इसका दोगुना करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 8 होगा। अब 8 लग क्या ऐसा अंक रखे कि 524 के करीब में आ जाए। तो 6 रख रहा है तो कितना रहा है, देखिए 36 36 30 53 516 जो कि इसके करीब में है। इसका मतलब यहाँ क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्या रखेंगे, बीच में 6 रखेंगे। अब देखिए अब पीछे अब 2 आंसर आया है, या तो ए आंसर हो सकता है या तो ए आंसर हो सकता है। कैसे पता करेंगे कौन सा आंसर है, तो देखिए क्या करेंगे, इस संख्या का डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम मतलब अंकों को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो 2 1 3 3 6 4 10 10 8 18 18 आएगा। तो 18 की यदि जोड़ेंगे, 18 को भी डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 आता है। तो इसमें से देखिए जोड़ने में किसका 9 आ रहा है, 4 6 10 12 आ रहा है। अब 12 जोड़ेंगे जो कि 3 आ रहा है, ये तो है उत्तर नहीं। तो इसको जोड़ेंगे 4 6 10 आ रहा है, 10 8 18 18 को जो कि जोड़ेंगे तो क्या 9, यानी कि दोनों का बराबर है। तो आंसर हमारा क्या है, ये वाला है हमारा आंसर, यानी 468। इसका आंसर क्या आएगा, 468। ऐसे ही 6 अंकों का आप वर्गमूल आसानी कुछ सेकंडों में आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इस इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।